मैं कवच हूं, देवताओं का वरदान, एक अमर रक्षा कवच जो न टूटता था न झुकता था। पर फिर भी मैं हार गया। मैं अपने स्वामी को नहीं बचा पाया। मैं हूं कर्ण का कवच और आज मैं अपनी कहानी खुद सुनाऊंगा। मैं किसी राजा, ऋषि या योद्धा का पुत्र नहीं था। मैं एक वरदान था, सूर्यदेव की कृपा से उत्पन्न। जन्म के साथ ही कर्ण के शरीर में जुड़ गया, जैसे आत्मा शरीर में समा जाती है। मेरा कार्य स्पष्ट था, कर्ण की रक्षा, और जब तक मैं था मृत्यु उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। मैंने कर्ण के साथ खेला, सीखा और बड़ा हुआ। सूतपुत्र कहे जाने वाले उस बालक के अपमान मुझे भी झुलसाते थे। जब गुरु द्रोण ने उसे अस्वीकार किया तब मैं उसकी छाती पर जकड़ गया और उसकी पीड़ा को भीतर तक महसूस किया। पर जब उसने परशुराम से शस्त्र विद्या पाई, मैं उसकी भुजाओं में और दृढ़ता से लिपट गया। उसने पहली बार मुझे देखा नहीं, पर महसूस किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर चोट से उसे बचा रही हो। और सच तो यह है, हर प्रहार मुझ पर होता था, उसके शरीर पर नहीं। कर्ण का हृदय विशाल था, पर उसी विशालता ने मेरा अंत लिखा। इंद्रदेव स्वयं भिक्षुक का वेश धरकर आए और मेरे सामने हाथ फैलाया। मैं कांप गया। मैं जानता था ये छल है। मैं जानता था मैं चला गया तो कर्ण की मृत्यु निश्चित है। पर कर्ण, उसने बिना किसी हिचक के मुझे दान कर दिया। उस दिन मैंने पहली बार अपने स्वामी को कमजोर नहीं, बल्कि ईश्वर समतुल्य देखा। जहां युद्ध जीतना महानता नहीं थी, त्याग सबसे बड़ा धर्म था। कर्ण ने मुझे अलग करते समय कहा था, अब जब तू जा रहा है, मेरे अंतिम युद्ध में मुझसे दूर रहना, पर मेरी आत्मा में हमेशा समाये रहना। और मैंने उसकी आज्ञा मानी। मैं चला गया, पर मेरी पीड़ा यहीं से शुरू हुई। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े थे, मैं आकाश से उन्हें देख रहा था। मैं देख रहा था कैसे कर्ण की रथभूमि में चक्र धंस गया, कैसे उसकी शक्तियां जवाब देने लगी। अगर मैं वहां होता, नहीं, अगर मैं वहां होता तो आज इतिहास कुछ और होता। मैंने कृष्ण की आंखों में देखा करुणा और न्याय का गूढ़ संतुलन। उन्होंने अर्जुन को कहा, वह क्षण यही है, वार कर। और फिर वह बाण चला जिसने मेरे स्वामी की छाती को भेद दिया, जिस पर कभी मैं दृढ़ता से बैठा रहता था। मैं टूटा नहीं था, पर मैं विफल हो चुका था। मेरा सबसे बड़ा कार्य था कर्ण को बचाना, और वो कार्य मैं न कर सका। मैंने आकाश से उसकी आंखें देखीं, न कोई भय, न कोई पश्चाताप, केवल शांति। कर्ण ने अपने अंतिम श्वास में कहा था, कवच, तेरा त्याग मेरे त्याग से कम नहीं था। हम दोनों ही नियति के बंधन में बंधे थे। तू अमर था, पर मैं नहीं, और यही सत्य था। उस दिन मुझे समझ आया, कोई कवच कितना भी शक्तिशाली हो, जब स्वयं ईश्वर आपके त्याग को स्वीकार कर ले, तब मृत्यु भी विजय का प्रतीक बन जाती है। मैं आज भी हूं, कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में, हर उस योद्धा के हृदय में जो अपने प्राणों से बढ़कर धर्म निभाता है। मैं केवल एक कवच नहीं, मैं त्याग हूं, मैं विश्वास हूं, और मैं वह मौन शक्ति हूं जो कर्ण को कर्ण बनाती है। मेरी कहानी उसकी कहानी है, मेरा अंत उसकी विजय का आरंभ। मैं कर्ण का कवच हूं, और यह मेरी गवाही है, एक ऐसे योद्धा की जो जन्म से अस्वीकार किया गया, पर मृत्यु के बाद अमर हो गया। ध्यान रहे, शक्ति केवल हथियारों से नहीं, त्याग से आती है। और कभी कभी सबसे बड़ा कवच वही होता है जो हृदय में छिपा होता है।